पाकिस्तान के सामने आजकल 3-4 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो अपनी सरहदों की सूरत हाल देखें तो ईस्टर्न बॉर्डर पे भी एक हमारे सामने ख़तरा मौजूद है और वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान वाली साइड से दिन ब दिन सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। जो दहशत गर्दी का स्पिल ओवर है अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों में, उसमें बहुत तेज़ी आई है पिछले 1 साल के अंदर। और वहाँ पर ये जो खारजी फितना है TTP का भी और BLA का भी, उसमें बहुत बेपनाह इजाफा हुआ है। जो अमरीकी फ़ौजों की अफ़गानिस्तान से वापसी के बाद उनका जो छोड़ा हुआ असला था वो भी इन ग्रुपों के हाथों में, और अब जब KP के अंदर मुख्तलिफ अटैक्स होते हैं तो उसके अंदर वो अमरीकी असला भी इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस, पाकिस्तानी सिविलियन, उनकी शहादतें जो है इस साल के अंदर, रवां साल के अंदर, ये 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा है और ये किसी भी मुल्क के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और उसी का नतीजा था कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने उसका मुनासिब जवाब देने का फ़ैसला किया। और वो सूरत हाल हमारे सामने है जिसमें इस वक्त इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टॉक्स हो रही हैं। बातचीत टूट गई क्योंकि अफ़गान साइड जो है वो किसी तहरीरी मुआहदे के ऊपर या किसी ऐसे लाहे अमल के ऊपर जिसको ये हम कहते हैं वेरीफाइबल स्टेप्स, ऐसे इकदाम जिनकी इंडिपेंडेंटली तस्दीक की जा सके कि हमने ये TTP की दहशत गर्दी या BLA की दहशत गर्दी, इसको रोकने के लिए ये इकदाम किए हैं कि पाकिस्तानी तरफ जो है अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी नहीं आएगी। ये अफ़गान हुकूमत को एश्योरेंस देने के लिए सर्टन मेजर्स, सर्टन इकदाम करने हैं और वो यकीन दहानी एक तहरीरी मुआहदे की शक्ल में होनी चाहिए। वो देने से गुरेज़ां थे। लेकिन दोनों ममालिक जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत दोस्त मुल्क भी हैं और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कतर भी और तुर्की भी, वो उनकी कोशिशों से वो बातचीत का अमल उम्मीद है कि अभी जारी रहेगा और शायद किसी नतीजे पे पहुंच जाए, जिसके इम्कानात काफ़ी कम है क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर इस वक्त इंटरनल डिवीजन्स हैं ग्रुप्स की। 2 चैलेंजेस हैं उनके लिए। वो पूरे जो अफ़गान ग्रुप्स हैं वो इस वक्त काबुल हुकूमत के पूरे कंट्रोल में नहीं है, और दूसरा एक्सटर्नली जो इंडियन इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वो TTP की फ़ंडिंग हो, उसको टारगेट्स की प्रोविजन हो, BLA की मुआवनत हो, या हमारे यहाँ जाफ़र एक्सप्रेस जैसे अटैक्स के ऊपर जो पूरा एक इंडियन सिग्नेचर अटैक था, अजीत डोवल वाली स्ट्रेटजी नज़र आती है उसके ऊपर, तो वो पूरा वो रास्ता इस्तेमाल करते हैं, अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला करवाते हैं। तो हमें उसको भी टैकल करना है, ईस्टर्न बॉर्डर को भी देखना है। और गज़ा वाली सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी और मिडल ईस्टर्न जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनकी सारों की तवक्को ये है कि पाकिस्तान वहाँ अपनी फ़ौज जो है वो मुआवनत के लिए, पीस कीपिंग के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ़ोर्स, वो जो ट्रंप ने, US प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 20 नुकात दिए हैं उसके अंदर एक नुक्ता ये है कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ़ोर्स बनाई जाएगी जो गज़ा में अमन व अमान का इंतज़ाम संभालेगी। उसके अंदर इंडोनेशिया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान तीनों का नाम आ रहा है। टर्की का भी उसमें नाम था लेकिन इसराइली हुकूमत उसकी मुखालफत कर रही है। तो वो भी एक बड़ा फ़ैसला कुन मरहला हमारे सामने है जहाँ पाकिस्तानी हुकूमत को इसके ऊपर हतमी तौर पर राय लेनी है। अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो काफ़ी इस बात को इनके इम्कानात मौजूद हैं कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है जिसमें हमारे जो कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं वहाँ, उनका तो ख्याल ये है कि वो ज़्यादा फोकस होगा AJ के अंदर जो सियासी तब्दीली आने वाली है उसके हवाले से। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सिर्फ AJ का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तमाम बड़े सर जोड़ कर बैठे हों। मेरा ख्याल है कि उसमें यह गज़ा वाली और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर सामने आ सकती है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसके ऊपर बात करेंगे और प्रोग्राम के दरमियान में अगर मीटिंग के हवाले से कोई अपडेट आया तो अपने नुमाइंदों से वो अपडेट भी आपसे शेयर करेंगे। आज सियासत में हमारे साथ हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह, मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर। राना साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा JUI के सीनियर रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, वो भी हमारे साथ हैं। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान वाले मसले से शुरू कर लें। बातचीत टूट गई थी लेकिन फिर पाकिस्तानी वफ़द को कतर और तुर्की के इसरार की वजह से वहीं रोक लिया गया कि अफ़गान साइड दोबारा आएगी और बैठ जाएगी बातचीत में। अभी आज आर्मी चीफ़ ने जो विज़िट किया है उस विज़िट में उन्होंने कबायली माहिदीन से खिताब करते हुए दोबारा एक अपने इस अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने कहा कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अगले ही जुमले के अंदर ये भी कहा कि जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये जो खारजी फितने हैं अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाकों पर हमलावर होते हैं, तो उसका भी मुकम्मल सद्देबाब किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल पुरअमन बनाया जाएगा। तो आपसे राना साहब जानना चाहता हूँ कि आप क्या फ़ैसले लेंगे इस हवाले से। जी शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने अपने इंट्रो में इस सारे इशू को बहुत ही जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो आपने इसको
बयान किया है और आलमोस्ट तमाम जो इसमें इस वक्त इश्यूज़ हैं उनका अहाता किया है। देखें, इसमें पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो तो बड़ा सिंपल है, जस्टिफाइड है और न सिर्फ दो ममालिक के दरमियान बल्कि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स रेगुलेशंस हैं उन सब में कवर होता है। पाकिस्तान का मुतालबा अफ़गानिस्तान से ये है कि उनकी सरज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और इसका वादा अफ़गानिस्तान के इसी ग्रुप ने जो वहाँ पे बरसे इक़्तिदार है दोहा में पूरी दुनिया के साथ किया हुआ है कि पूरी दुनिया में किसी जगह भी दहशत गर्दी की गर्ज से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। हमने उनको सबूत दिए हैं कि ये सबूत है, ये लोग हैं जो आपकी सरज़मीन पे बैठे हैं, वहाँ से ये सारी लॉन्चिंग होती है और उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो दहशत गर्दी करते हैं। वहाँ एक बफर जोन के एक ऐसी जो है वो वहाँ पे वेरीफाइएबल जो है वो एक सिस्टम जो है वो प्लेस की जाए जिससे इस किस्म की अगर कोई कोशिश हो तो उसको पिन पॉइंट भी किया जा सके और उसको रोका भी जा सके। इसके अलावा कोई और मुतालबा नहीं है पाकिस्तान का और एक जायज़ मुतालबा है, इससे कोई किसी को तो बफर जोन तो राना साहब आपकी बात दरमियान में आपसे सवाल कर रहा हूँ, बफर जोन तो बहुत अच्छी तजवीज़ है ताकि उसके अंदर से ये दहशत गर्दी का स्पिल ओवर रुक जाए, तो अफगानिस्तान को उसके ऊपर इतराज़ क्या है? तो इसमें जो है वो ज़ुबानी वो तस्लीम करते हैं कि ये बात जायज़ है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये चीज़ लिख के देने को तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान ये चाहता है कि वो तहरीरी तौर पे अपने आप को इस बात का पाबंद करें और ये जो भी एक सिस्टम जो है जिसके ऊपर दोनों मुल्क एग्री हो वो वेरीफाइएबल, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान उसको वेरीफाई करे, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो इस ज़िम्मेदारी को लें और गैर जानबदाराना तौर के ऊपर जो है वो इस चीज़ को वेरीफाई करें। अगर किसी किस्म की कोई वायलेशन हो किसी तरफ से भी तो उसको जो है वो रोका जा सके। दुरुस्त है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप इसके ऊपर राय देंगे? ये कुछ इकदाम तो करने पड़ेंगे, नहीं तो जो सूरत हाल है हमारी केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। टीटीपी के ऊपर वो जोर नहीं लगाते, अफ़गान हुकूमत जो है उसको सख्त हाथ डालना पसंद नहीं करते। जो खुद अफ़गान ग्रुप हैं तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, वो भी अब काफ़ी हिस्सों में पहले भी थी लेकिन अब और बढ़ चुकी है, नॉर्थ वाला हिस्सा उनके पूरा कंट्रोल में नहीं है। इसी तरीके से आप जो पश्तून बेल्ट के अंदर आ जाएँ तो हक्कानीज़ और काबुल के दरमियान भी फासले पहले से बढ़ गए हैं। तो देयर इज़ ए ट्रबलिंग सिचुएशन राइट नाउ बोथ ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एज वेल एज ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऐसा है कि आपको अफ़गानिस्तान से बात करने से पहले उसकी सूरत हाल को समझना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में उस तरह से कोई रस्मी हुकूमत जिस तरह से बाकी मुल्कों में उस तरह से तो मौजूद नहीं है, उनकी रेट अक्सर जगहों पे नहीं है और मुख्तलिफ ग्रुप्स ने मिल के हुकूमत बनाई हुई है और ग्रुपों के दरमियान हमेशा खींचातानी होती रहती है। उसमें अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो उनकी अपने जो है ना वो इक़्तिदार आला को ख़तरा जो है दरपेश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होगी, गो कि शायद वो भी दिल से नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की भी मुदाखलत हो, खुदा न खास्ता, और वहाँ से टीटीपी ऑपरेट करे या कोई बीएलए ऑपरेट करे या उनको, मगर इसके साथ साथ जो है वो आप उनकी जो है ना हैयत को जो है वो पहले थोड़ा सा सामने रख लीजिए। फिर जब हैयत को सामने रखते हैं और फिर अल्टीमेटली आप मुज़ाकरात के लिए आ ही गए हैं, एक मेज़ पे बैठ गए, तो होता ही है, मेरा बड़ा एहतराम है ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, मगर ख्वाजा आसिफ साहब क्या इसके लिए मेरा ख्याल है कि मुनासिब आदमी है? ज़रा राना साहब इसको ज़रा गौर करें इस पर, क्योंकि ये हुकूमत में है और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना वो जब कोई डेलीगेशन बनता है तो हम ये पहले दिल में ये सोचते हैं कि बात बनानी है या बिगाड़नी है। तो जब बनानी हो तो फिर उस तरह का डेलीगेशन बनाते हैं और बिगाड़नी हो तो फिर उस तरह का डेलीगेशन बनाते हैं।
तो ज़रा ये जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा एग्जामिन कर लीजिए कि कहाँ पे जो है ना, क्योंकि एक माजी है उनका, उन्होंने उनकी ज़ुबान हमेशा सख्त रही है उन अफगानों के हवाले से भी। तो जब किसी की ज़ुबान सख्त रही हो कि मेरे साथ फ़र्ज कर लीजिए मेरे हवाले से, तो फिर देन जो है ना वो आप बहुत सी डिस्क्रिशन लेके नहीं आते। तो चीज़ों को जो है कंपोजिशन को लेकिन कामरान साहब अफगानिस्तान के हवाले से आप PMLN की जो 13 से 18 वाली हुकूमत थी उससे स्टार्ट कर लें, फिर PTI की हुकूमत को शामिल कर लें, फिर उसके बाद PDM की जो पहली हुकूमत थी उसको भी ले लें। तो सेवरल अटैम्प्ट्स वर मेड कि निगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए, बातचीत से हल निकला है। किसी भी स्टेज के ऊपर बातचीत से हल नहीं निकला। ये तमाम गवर्नमेंट्स का मैंने हवाला इसलिए दिया है कि सब ने अपनी अपनी कोशिश करके देख ली। इवन नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर कमेटी तश्कील दे दी थी कि बातचीत करें और बातचीत से सेटल कर लें, कुछ नहीं निकला। PTI ने कमेटी बनाई, कुछ नहीं निकला। PDM ने कमेटी बनाई, कुछ नहीं निकला। वो उसकी ना निकलने की एक बड़ी मेजर वजह यही है ना कि रिट नहीं है उनका वो उस तरह इक़्तिदार आला उस तरह इस्टेब्लिश नहीं है जैसे फ़र्ज़ करिए पाकिस्तान में है किसी और मुल्क में। तो वहाँ पे बहुत सारे इलाके जो है शायद उनके कंट्रोल में नहीं है। तो जब वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती और फिर उसके साथ साथ एक और उनके साथ प्रॉब्लम दरपेश है, दो कि उनको जो है हुकूमत चलाने के लिए अमेरिकन से कुछ पैसे मिलते हैं, मगर इसके बावजूद जो है वहाँ उनका सिस्टम जो है वो अभी तक उस तरह डेवलप नहीं हुआ। तो वो इंडिया भी जो है बीच में जो है ना वो पैसों के ज़ोर के ऊपर जो है वो इंटर हो जाता है। और इंडिया का इंटर होना जो है वो अपनी वजह से शायद नहीं होगा, हमारी वजह से होगा कि हमारे यहाँ जो है वो डिस्टर्बेंस रहे। तो इन सारी चीज़ों को देख के थोड़ा सा जो है कंपोजिशन, मेरा ख्याल है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरी पार्टी का नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि कंपोजिशन को तब्दील करिए, इस तरह के लोग बीच में लाइए जिनके ताल्लुकात उन अफगानों के साथ बेहतर हो। नतीजा जो है वो कुछ ना कुछ बेहतरी की शक्ल में निकलेगा। इस बात से जो कुछ हमारी डिमांड है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो आम फहम असूलों पे मबनी डिमांड्स हैं और जब हम वो रखेंगे तो वो माननी पड़ेंगी। मगर जो हमारे यहाँ कहते हैं कि वो ज़ुबान भी जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए जिससे जो है ना वो उसमें बाज़ कहते हैं कि बाज़ कलाम जादू होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई जादू होते हैं, वो जादू असर होते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपोजिशन जो है। राना साहब आप इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे क्योंकि ख्वाजा आसिफ का नाम लेके इन्होंने ख्वाजा आसिफ पे इतराज़ किया, क्या कोई तरीक़ाकार या हिकमत में तब्दीली लाने की ज़रूरत है या टीम लीडर बदलने की ज़रूरत है? देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे भाई हैं और अक्सर हमारी जो है वो आपस में मुलाकातें भी रहती हैं, फिर PDM के दौर में इकट्ठे काम भी किया है। तो हम एक दूसरे की तबीयत से, एक दूसरे की जो है वो यानी मामला फहमी से बड़ी अच्छी तरह वाक़फ़ हैं। तो इसमें ठीक है, ख्वाजा साहब ने इन दिनों में जो बात की है पाकिस्तान के दिफा के हवाले से या पाकिस्तान की तरफ जिस तरह से कोई एक बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया कि जो कहा गया कि जी इस्लामाबाद के ऊपर हम अटैक करेंगे, तो उसमें उन्होंने काफ़ी जोश और जज्बे का जो है वो मुजाहरा किया। लेकिन जब कोई बैठ के बात होगी तो उसमें तो एक डिप्लोमेटिक जो यानी तरीक़ाकार है वही अपनाया जाएगा। तो इसमें दरअसल जो अफ़गान नुमाइंदा वफ़द है उसके मतलब जो मालूम हुआ है कि वो वहाँ पे मुतअद्दिद बार एग्री हुआ, ड्राफ्ट तैयार हुआ, सिग्नेचर्स के लिए जब उसने काबल रब्ता किया तो वहाँ से फिर कोई नई बात जो है जाती रही है। काबुल में जो लोग बैठे हैं वहाँ पे हमें ये शुबा है कि वहाँ पे उन्हें हिंदुस्तान की जो है वो फैसिलिटेशन या मुदाखलत का भी सामना है। इंडिया भी इसमें जो है वो हालात को ख़राब करने में काफ़ी सरगर्म है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि उनका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, किसी हद तक ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इससे पहले जो अफ़गान हुकूमत है या जो इस वक्त वहाँ पे लोग अपना इख्तियार रखते हैं, उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा है कि जी हमें पैसे दें, हम इनको रीलोकेट कर देते हैं। तो अगर वो उनके इख्तियार में नहीं है तो फिर वो रीलोकेट उनको किस तरह से करेंगे, इस बारे में वो
बात करते रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर उनके इख्तियार में नहीं है और वो चाहते हैं कि वो ये काम ना करें, तो पाकिस्तान उनको सॉर्ट आउट करने को अपने तौर पे तैयार है। वो इसके ऊपर भी जो है वो नहीं आते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि क्या अफगान टीम को ये आपकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई है कि ये जो बॉर्डर एरिया के करीब टीटीपी बैठी हुई है, अगर आपसे नहीं संभाले जाते तो हम कार्रवाई करके इनको संभाल लेते हैं? ये आपने तजवीज़ दी है उनको कि हम कार्रवाई करते हैं बॉर्डर के ऊपर? जी जी बिल्कुल, ये तजवीज़ नहीं, ये फ़ैसला है। ये पाकिस्तान की क़यादत का और पाकिस्तान की हुकूमत का ये फ़ैसला है कि अगर बफर जोन के ऊपर कोई मुआहदा ना हुआ तो उसको इन्फोर्स किया जाएगा और एक बफर जोन जो है वो कायम की जाएगी। और उन ठिकानों को, जिन ठिकानों से लोग जो है वो तैयार हो के आके हमारे जवानों, हमारे अफसरों को जो है वो शहीद करते हैं, हमने पिछले 1 साल में जितने जनाजे उठा लिए, अब ये बात हमारे लिए जो है वो मुमकिन नहीं रही कि हम इसी तरह से जो है वो एक तरफा तौर पे दहशतगर्दी का शिकार होते रहें और अपने अफसरों और अपने जवानों के जो है वो जनाजे उठाते रहें। तो अब तो इन दोनों में से कामरान साहब, इसके ऊपर आपके ज़हन में कोई मुतबादल अगर तजवीज़ है, आप चाहते हैं कि कुछ और ऐसे सुलझू लोगों की मदद ली जाए? बिल्कुल सही है आपकी बात। राना साहब कह रहे हैं कि उसको इन्फोर्स करेंगे बफर जोन को, अगर वो नहीं तैयार होंगे तो हम खुद इन्फोर्स करेंगे। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे थे कि ख्वाजा साहब बड़ा सख्त लहजे में बोले हैं, तो कुछ सुलझू लोग होने चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान वो इस मामले में हुकूमत की मुआवनत कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल टीम? आप बैठ के उनसे कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में आइडियाज़ एक्सचेंज करें। मौलाना ने तो पहले भी जो है ना वो हेल्प की थी इनकी। जिस वक्त मौलाना गए हैं, पार्टी के लोगों को लेके गए, फिर उन्होंने रियासत को भी एतमाद में लिया है और हुकूमत को भी एतमाद में लिया, और सारी बातें जो है ना वो इनको गोश गुजार कर दी थी। मगर उसके बाद एक लंबा वक्फा आ गया था। मसला क्या है, पहले आप उनके जो ना वो जो लोग वहाँ रहते हैं अफगानिस्तान में, उनके माइंडसेट को समझ लीजिए आप। अभी राना साहब से अगर मैं गलत नहीं समझा तो उन्होंने कहा कि ये फैसला कर लिया गया है कि बफर जोन कायम किया जाए और उसके बाद जो है ना फिर बागी आगे। अगर आप बातचीत से पहले अगर कहें, यानी एक जिम्मेदार शख्स ये कह रहा है कि ये फैसला कर लिया गया है, अभी तक बातचीत चल रही है कि ये सब कुछ बफर जोन या इस तरह का कोई मिलता जुलता जो है ना ये सब कुछ कायम किया जाएगा और उसके बाद जो है ना वो बातचीत भी जारी है, तो आप उनका अगर माइंडसेट जानते हैं तो वो इस बात से अफेंड हो जाएंगे। इंडिया दुरुस्त है कि वो वहाँ पे मौजूद है, वो पैसे भी खर्च कर रहा है, मगर बाज़ बातें नहीं कहने की होती। बाज़ बातें जो है ना वो आप उसको जो है वो जानते हैं, मगर उसको फिर भी जो है ना वो आप, क्योंकि एक आपका ब्रदर मुल्क है और आप उसको जानते हुए भी जो है ना बाज़ चीज़ें खामोश रहनी पड़ती है। ये कम अज़ कम मीडिया के साथ शेयर करने की नहीं होती, वो आमने सामने जब आप बैठते हैं। कामरान साहब, जितनी भी अच्छे से डिप्लोमेसी करनी हो वो करनी चाहिए, मैं आपकी उस बात को सपोर्ट करूंगा, लेकिन पाकिस्तानी इलाकों में खून रेजी रोकना वो रियासत की जिम्मेदारी है। आप कभी ये टॉलरेट नहीं कर सकते कि आपके रोजाना 4-5 जो फौजी जवान शहीद हो रहे हो, पुलिस के थानों के ऊपर हमला आ रहा हो, वो आपकी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसीज हैं, उनको अटैक किया जा रहा हो, तो दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। आपका तो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस काम के लिए बेसिकली कमिटेड है कि आपको रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हर बंदे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो आप उसके लिए तो जाएंगे, आपको इंश्योर करना पड़ेगा। दुरुस्त है मलिक साहब, मगर उसमें देखिए ना कहीं पे बाज़ जगह माजी में चले जाएं तो हमारा भी कसूर बनता है इस सारे मामले में ना। अब उसको तो छोड़ दीजिए, जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे दुरुस्त करना है। आगे दुरुस्त करना है तो पहले उसको किसी ऐसे अंदाज में दुरुस्त करिए जिसमें जो उनकी नफ्सियात को जो है आप समझ के आगे चलें, और फिर जब उसकी नफ्सियात को लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि मामला आज भी सुलझ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें हमने अगर आप उनकी वो बफर जोन ज़बरदस्ती कायम कर लेते हैं, मार मूर के कायम कर लेते हैं, अल्टीमेटली फिर भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि उस तरह से बातचीत कर ली जाए जिस तरह से कोई रास्ता निकल आए। अगर नहीं निकलता तो फिर जो है ना वो तंग आमद बजंग आमद, वो तो फिर अल्टीमेट रास्ता तो आपके पास है। पाकिस्तानियों की जान बिल्कुल कीमती है, हमारे जो भाई शहीद हो रहे हैं उनकी जान कीमती है, उनके साथ हम खड़े हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं, मगर स्टिल दूसरी तरफ भी तो मुसलमान है ना, मसला ही है। राना साहब, जब बफर जोन कायम करने के लिए हम बात कर रहे हैं तो
क्या हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, क्या वो इसके अंदर कुछ ऐसे सिक्योरिटी पैरामीटर या जॉइंट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अगर कोई बनाया जाता है तो वो उसमें हिस्सादार बनेंगे? जी, हिस्सादार वो एक गैर जानबदार सालिस के तौर पे या गैर जानबदार ऑब्जर्वर के तौर पे ये ज़िम्मेदारी तो वही अदा करेंगे। यानी अगर एक ऐसी कोई अरेंजमेंट की जाती है और उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान को दी जाती है या अफ़गानिस्तान को दी जाती है, तो उसकी वेरीफाइएबल जो जो सूरत है उसको तो कोई तीसरा फरीक ही जो है वो देख सकता है। तो तीसरा फरीक जो है इन दो ममालिक जिनके यहाँ ये बात हो रही है, तो उनसे ज़्यादा और कौन सा हो सकता है जिसके ऊपर उन्हें भी एतमाद है, हमें भी एतमाद है। देखें, हमारा जो मुतालबा है वो मुतालबा इतना मिनिमम है, इतना स्पेसिफिक है और इतना वो यानी लोएस्ट, हम सिर्फ अपनी हिफाजत चाहते हैं। यानी इसमें हमारा तो कोई इसके अलावा और कोई मुतालबा ही नहीं है कि भाई आपकी तरफ से ये लोग हैं, ये बैठे हैं, ये देखें ये आ रहे हैं, इसके बाद इन्होंने ये किया है, ये यहाँ पे मारे गए हैं, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है, जो भाग गए हैं वो इस रास्ते से भागे हैं, और इन लोगों को ये जो यहाँ पे बैठे हैं आप इन लोगों को या रोकें या हमें रोकने दें, या अगर आप इनको रीलोकेट नहीं कर रहे तो फिर दरमियान में कम से कम एक ऐसी बफर जोन हो कि उसमें जो है वो इस चीज़ को जो है वो रोका जा सके या उसको चेक किया जा सके कि भाई ये लोग जो हैं ये कोई इस मकसद के लिए आ रहे हैं या कोई अदरवाइज़ कोई मामला है। तो इसमें अब इससे जो है वो पोलाइट या इससे जो है वो नीचे बात और क्या हो सकती है? फिर तो यही हो सकता है कि जी ठीक है, आप आएँ और आके यहाँ पे दहशतगर्दी करें और हमारे लोगों को शहीद करें और उसके बाद वापस चले जाएं, तो हम आपको जो है वो ना रोकें ना आपके ऊपर एतराज़ करें और आपको ये काम करने दें। तो हमारा तो इसमें कोई पाकिस्तान ने ये पिछले दिनों जो मलिक साहब किया और उसमें वो अफ़गानिस्तान की सरहद के या उनकी साइड पे काफ़ी अंदर जाके भी इन्होंने अटैक किए, लेकिन उसके बाद वापस आ गए हैं ड्यूरल लाइन के ऊपर। कोई एक जगह के ऊपर भी अपना जो है वो वहाँ पे जो है वो ऑक्यूपाई नहीं किया किसी जगह को, वरना बफर जोन तो कायम की जा सकती थी ना। जिस हद तक चले गए थे तो उसको अगर होल्ड कर लेते तो ठीक है, बफर जोन जो है वो खुद इन्फोर्स हो जाती। कितना अंदर जाके कार्रवाई की गई थी, कुछ अंदाजा है आपको? यानी ये उनके जो ठिकाने जहाँ से पाकिस्तान को ये यकीन है और ये चीज़ें थ्रू इंटेलिजेंस वेरीफाइड हैं कि वो इलाके जहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जहाँ पे लोग इस मकसद के लिए मौजूद हैं और जहाँ से वो जिसको तश्कील कहते हैं वो तश्कीलें जो हैं वो बनती हैं और उसके बाद आके यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करती हैं, उन तमाम इलाकों को जो है वो निशाना बनाया गया है।